तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री रिटन बाय सर फिलिप सिडनी। इसकी समरी करेंगे बहुत ही आसान अल्फाज में। वीडियो को समझने के लिए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री को हम डिफेंस ऑफ पोइट्री भी कहते हैं क्योंकि एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री में पोइट्री को डिपेंड किया गया है। एंड इसके रीजंस ये थे कि क्रिटिसिज्म हो रही थी एलिज़ाबेथन एज में पोइट्री पे। पोइट्री को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। सो एपोलॉजी फॉर पोइट्री जो है ये वही वर्क है जिसमें पोइट्री को डिपेंड किया गया है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सर फिलिप सिडनी का थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सर फिलिप सिडनी का ताल्लुक एलिज़ाबेथन एज से है। इसका लिटरेचर में बहुत ही अहम किरदार है। ये 1554 को पैदा हुए एंड 1586 में इसकी डेथ हुई। एंड फिलिप सिडनी के बारे में कहा जाता है कि इसने आर्ट को एक नई जिंदगी दी है एंड इसने कुल के रिलीजियस लोगों के सामने जाके पोइट्री को डिफाइन किया। ये इंग्लिश पोइट, स्कॉलर एंड सोल्जर थे। इसको जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ एलिज़ाबेथन एज भी कहा जाता। सर फिलिप सिडनी ने उस टाइम पोइट्री को डिपेंड किया जिस टाइम पोइट्री को बहुत बुरा समझा जा रहा था एंड सारी बुराइयों का जड़ जो है वो पोइट्री को ही समझा जा रहा था। एंड ये दौर एलिज़ाबेथन एज का ही था। अब सर फिलिप सिडनी आता है और उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने लोगों को साबित किया एग्जाम्पल्स के साथ कि नहीं, पोइट्री बिल्कुल ऐसा ही नहीं है जिस तरह आप लोग पोइट्री के बारे में सोचते हैं। सर फिलिप सिडनी का जो मोस्ट अचीवमेंट वाला वर्क था वो था 108 लव सोनेट्स। ये इसने 108 लव सोनेट्स लिखे थे एंड इससे सर फिलिप सिडनी को बहुत पजीराई मिली। इसको ग्रेटेस्ट एलिज़ाबेथन सोनेटर भी कहा जाता है आफ्टर शेक्सपियर। ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सर फिलिप सिडनी के बारे में। अब समरी की तरफ बढ़ते हैं। अब एक बंदा है जिसका नाम स्टेफन गॉसन है। वो एक बुक लिखता है, एक वर्क लिखता है जिसका नाम है द स्कूल ऑफ एब्यूज़। उसके अंदर वो पोइट्री को क्रिटिसाइज़ करता है एंड वो कहता है कि ये सोसाइटी वाले ऐसे क्यों हैं, क्योंकि द पोइट्री एंड ड्रामा ऑफ दैट टाइम कि ये इस टाइम के पोइट्री एंड ड्रामा करप्ट है, तो इस वजह से इस सोसाइटी के लोग भी ऐसे हैं। एंड साथ में वो पोइट्री के ऊपर 4 किस्म के बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं। उसमें क्या कहता है उसमें वो कहता है स्टेफन गॉसन कि पोइट्री इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम। ये वेस्ट ऑफ टाइम है, पोइट्री जो है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये झूठ की जड़ है और ये जो है इमोरल है। आगे ये भी कहता है कि प्लेटो ने जो है बैन किया था पोइट्स को इसके अपने आइडियल स्टेट से। अब ये इल्ज़ामात तो बहुत ख़तरनाक थे। इन इल्ज़ामात ने पोइट्री की साख को बहुत नुकसान पहुंचा और उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया। अब एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री में फिलिप सिडनी कहता है कि सही है, आप लोग जो पोइट्री पढ़ रहे हैं ये अपने मायार से, अपने स्टेटस से गिर चुकी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन ये कहना कि पोइट्री शुरू से ख़राब है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, या ये झूठ है, या पोइट्री मोरालिटी के अगेंस्ट है, तो ये सब कुछ गलत है। अब इन सारी बातों का सर फिलिप सिडनी प्रूफ देता है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री में। अब जो सर फिलिप सिडनी जो है वो आर्गूमेंट्स देता है पोइट्री को डिपेंड करने के लिए। अब पोइट्री जो है उसको सर फिलिप सिडनी ग्रेट आर्ट्स कंसिडर करता है ऑफ ऑल आर्ट्स। एलिज़ाबेथन एज में पोइट्री की वैल्यू जो है वो डाउन हो रही थी, सही है। तो सर फिलिप सिडनी कहते हैं कि इन लोगों को इसकी कदर का पता ही नहीं है, अहमियत का पता ही नहीं है, पोइट्री की अहमियत का। सर फिलिप सिडनी ने पोइट्री को क्वीन ऑफ ऑल आर्ट्स कहा है। वो कहता है कि अगर कोई वाकई में नेचर ऑफ पोइट्री को जानता है तो वो इसको क्वीन ऑफ ऑल आर्ट्स ज़रूर कंसिडर करेगा। एंड इसी वजह से उसने क्लासिकल ओरिएंटेशन यूज़ किया है। उसने पोइट्स को जो है डिवाइन फिगर से कंसिडर किया है एंड कहता है कि जो पोइट्स होते हैं ना वो इमेजिन करता है परफेक्टली नेचर को और अपना अलग दुनिया तस्वुर करता है, बनाता है। एंड इसी वजह से इसने पोइट्स को क्रिएटर भी कहा है। सर फिलिप सिडनी कह रहा है ये सब। अब आगे जो है सर फिलिप सिडनी पोइट्री के बारे में कहता है कि वो जो थे इंटरेस्टेड नहीं थे पोइट्री में
एंड ना उसके वर्क को कभी अप्रिशिएट किया गया। लेकिन जैसे वो पोएट बने तो उसने ऑब्लेस्ड फील किया। एंड उसके बाद सिडनी कहता है कि हाँ ये सच है कि जब कुछ नहीं था सो वहाँ पे भी पोइट्री जो है पहला आर्ट तस्वुर किया जाता था कंपेयर टू फिलॉसफी एंड हिस्ट्री। क्योंकि फिलिप सिडनी कहता है कि मोस्ट ऑफ द फिलासफर और हिस्टोरियंस जो थे उन लोगों ने भी प्रोस को पोइट्री के अंदाज में लिखा है। एंड इसका एग्जांपल वो किसका देता है, प्लेटो एंड हेरोडोटस, जिसने अपने वर्क को जो है पोइट्री के अंदाज में लिखा है। किस लिए कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगे, क्योंकि जब रिदम वगैरह और ये चीज़ किसी वर्क में होता है तो हम उसको ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। एंड आगे फिलिप सिडनी कहता है कि अगर ये लोग अपना वर्क पोइट्री के अंदाज में ना लिखते तो मैं भी इन लोगों के वर्क को इतना मशहूर कंसिडर ना करते। और लैटिन ग्रीक लैंग्वेज में जो है पोइट्स को वेट्स या पोइटिस कहा जाता है। अब पोइटिस का मतलब है क्रिएटर एंड वेट्स का मतलब है वो बंदा जिसको फ्यूचर के बारे में पता हो। अब यहाँ पे जो है सिडनी अरिस्टोटल को काफ़ी करता है और कहता है कि पोइट्री इज़ एन आर्ट ऑफ इमिटेशन, क्योंकि ये ऑडियंस को प्लेयर देता है। एंड सेम यही पॉइंट ऑफ व्यू अरिस्टोटल का था, तो इसी वजह से सिडनी को इसको कॉपी किया है। एंड यहाँ पे दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम है। कहता है कि पोइट्री जो है ये इसके मिसाल जो है ना एक बोलते हुए तस्वीर की है। अब आगे वो अपने बारे में बताता है कि व्हाट टाइप ऑफ पोइट्री ही लाइक्स। वो कहता है कि मैं किसी रिलीजियस या फिलॉसफिकल पोइट्री को इम्पोर्टेंस नहीं देता, बल्कि अच्छी जो पोइट्री होती है मुझे वही पसंद है, मैं उसी को ही लाइक करता हूँ। फिलिप सिडनी कहता है कि पोइट्री जो है ये एग्जाम्पल सेट करती है विर्चो की एंड उन चीज़ों पे भी फोकस करता है जो रियल नहीं होते। पोइट्री हमें सिखाती है द वैल्यू ऑफ गुड्स। हमें तो अच्छाई का पता नहीं होता, ये हमें पोइट्री सिखाता है। एंड आगे वो कहता है कि पोइट्री जो है वो बेस्ट टीचर है, किससे, हिस्ट्री से एंड फिलॉसफी से। यहाँ पे उसने पोइट्री को हिस्ट्री एंड फिलॉसफी के साथ कंपेयर किया है एंड कंसिडर किया है कि पोइट्री जो है वो बेस्ट है हिस्ट्री से एंड फिलॉसफी से। पोइट्री इंस्ट्रक्ट इन अ बेस्ट वे टू देयर ऑडियंस। आगे फिलिप सिडनी कहता है कि पोइट्री भी हमें विर्चू के बारे में बताता है जिस तरह हमें फिलॉसफी बताता है। बट पोइट्री और फिलॉसफी में फ़र्क क्या है कि पोइट्री हमें गुड एंड इंटरेस्टिंग वे में बताता है, जो फिलॉसफी में ऐसा नहीं है। आगे फिलिप सिडनी कहता है कि अगर हम पोइट्री से विर्चू सीख रहे हैं तो इट्स लाइक टेकिंग ऑफ चेरी मेडिसिन। अब यहाँ पे इस सारे एपोलॉजी फॉर पोइट्री में जो है सर फिलिप सिडनी का क्या मतलब था, किस मकसद के लिए इसने ये वर्क लिखा गया, क्योंकि वो कहना चाह रहे थे कि मॉडर्न जो पोइट्री है इन लोगों को क्लासिकल वर्क से सीखना चाहिए, वर्क को बैड वे में कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बैड वे में कॉपी करेंगे तो लोग इसको नेगेटिव समझेंगे। एंड फिलिप सिडनी जो है वो कहता है कि नहीं, पोइट्री जो है करप्ट नहीं है, पोइट्री जो है सोसाइटी को ख़राब नहीं करती। सो इसी वजह से वो पोइट्स को बताना चाहते हैं, मॉडर्न पोइट्स को, आप पोइट्री को कॉपी करें गुड वे में। सो होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए लिटरेचर से रिलेटेड हमारे चैनल का विज़िट करें।